Hello students, welcome to this video in the topics laws of exponents class 9th chapter 1 number system. Okay, ये आपकी जो बुक में है वो सबसे लास्ट टॉपिक दिखाया गया है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हालांकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो होते हैं वो आप 7th क्लास में भी पहले ही स्टडी करके आए हुए हैं, ठीक है, पहले कर चुके हो आप स्टडीज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। बट फिर से मैं आपको बता देता हूँ व्हाट आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ, जैसे 2⁻7 है, ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं 2⁻, सपोज 3 ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो 2⁻3 का मतलब क्या होता है, 2 को खुद को ही 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना, यानी 2 × 2 × 2, ये सब जानते हो आप, ठीक है। 2⁻3, ठीक है, इसका मतलब ये है 2 को 3 बार खुद को ही आपस में मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब ये नहीं होता 2 × 3। कई बच्चे ये गलत कर देते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि उसका मतलब ये समझते हैं। देखिए कई बार हम ये मिसकंसेप्ट होते हैं, 2² हम बोलते हैं 2² होता है 4, ठीक है, तो वो ये समझ लेते हैं 2 × 2 = 4 किया होगा, ठीक है, जबकि इसी को ही इतनी बार आपस में मल्टीप्लाई करना बेस को, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं बेटा, बेस। और ये जो इसके ऊपर ये लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, या पावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर, ठीक है। तो इसको पढ़ते कैसे, 2⁻3, ठीक है, इसको इस तरह से पढ़ते हैं। ये क्लास हमने 7th में भी पढ़ा था, बट फिर भी मैं आपको ये चीज़ें बेसिकली बता रहा हूँ, क्योंकि पता तो होना चाहिए। एक्सपोनेंट पता नहीं है तो फिर हम लॉज में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम बातें आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब देखिए कितने लॉज हैं, कौन कौन से लॉज हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब हम फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट लॉ जो है वो है x⁻m मल्टीप्लाई x⁻n इज इक्वल टू x⁻m+n, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, इसको जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक इसको रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैंने अभी आपको लिखा कि बेस, यानी दोनों का बेस क्या है, सेम है। दोनों का बेस क्या है, x, इसका भी बेस x है, लेकिन एक्सपोनेंट दोनों की अलग अलग है, ठीक है। जब ऐसा हो कि दो बेस की एक्सपोनेंट्स है, कुछ भी हो, चाहे वो चाहे सेम भी हो जाए चाहे अलग भी हो जाए, लेकिन जब एक्सपोनेंट का जो बेस है वो सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो उस केसेस में जो पावर्स हैं, मतलब एक्सपोनेंट्स हैं, वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और बेस तो है सेम हो जाएगा। जैसे 2⁻3 है मल्टीप्लाई 2⁻4 है सपोज, ठीक है, ये मानते हैं हम। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, भाई सेम बेस है दोनों, पावर इसकी 3 है इसकी 4 है, तो मैंने अभी कहा कि जो बेस है वो तो सेम रखना नीचे, और पावर जो है वो दोनों ऐड करनी है, यानी m+n, इसकी पावर m और इसकी पावर n, तो ये m हो गया ये n हो गया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3+4 हो जाएगा, तो 2⁻7 हो गया। और प्रैक्टिकली अगर आपको ये करना है 2⁻7 क्यों आया, तो आप ऐसे कर लो भैया, 2 3, पहले तो 2⁻3 क्या होता है, 2 × 2 × 2, यही होता है। और 2⁻4 क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2, यही होता है। अब आप यहाँ से गिनती कर लीजिए, 2 की पावर कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 कितनी बार 7 टाइम मल्टीप्लाई हो जाए, तो इसको 2/2⁻7 लिख सकते हैं हम, ठीक है। बेसिकली जो प्रैक्टिकली जो होता है ना चीज़, वही चीज़ समझनी है आपको, रट्टा नहीं मारना बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये बात समझ गया आप, ठीक है, कि 2⁻3 है और बेस सेम है, मतलब इसी की पावर यहाँ 3 बार तो यहाँ खुला हुआ है ये, और 4 टाइम्स यहाँ खुला पड़ा है, तो सबको शामिल कर लेना, एक जगह ही इकट्ठी बटोर ले इन दोनों को, क्योंकि इसी की तो पावर है दोनों, ठीक है। तो दोनों इकट्ठी करेंगे तो 3 पावर यहाँ 4 यहाँ, तो 3+4 कितनी हो जाएगी बेटा, 7 हो जाएगी, 7 पावर हो जाएगी, ठीक है। तो इस लॉ को, ये चीज़ हम इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं, ठीक है, कि दो सेम बेस है, दो सेम बेस है, बीच में साइन कौन सा हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो पावर शुड बी एडेड, ठीक है, ऐड हो जाएंगी। तो ये लॉ ये कहता है। सेकंड लॉ की अगर हम बात करें,
तो सेकंड लॉ में ऐसा ही है, बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन है, मतलब x की पावर m डिवीजन x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n। जब यहाँ मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन आ जाए तो यहाँ प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाता है, यानी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है जब सेम बेस में पावर जो है वो क्या हो, डिवाइड हो रही हो। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x की पावर m डिवाइडेड बाई x की पावर n, x की पावर m माइनस n। तो डिवाइड को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दिस अपॉन दिस, तो डिवाइड का साइन ऐसे लगा लो चाहे ऐसे लगा लो, एक ही बात है, ठीक है। अब अगर हम इस तरह से लिखें, देखिए 3 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 4, ठीक है। इसको हम सॉल्व करें, अगर सेम बेस है और पावर ये लिखिए, इसमें 7 है इसमें 4 है, तो आगे क्या होगा, x मतलब बेस तो वही रहेगा और पावर क्या हो जाएगी सबट्रैक्ट, यानी ऊपर वाले की पावर माइनस नीचे वाली पावर, तो यानी 7 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 7 माइनस 4 कितना हो गया 3, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, और 3 की पावर 3 कितनी होती है 27 होती है, 3 इंटू 3 इंटू 3 आप कर सकते हैं सॉल्व। लेकिन इसको आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये ऐसा भी हो जाएगा, यानी 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा था बेटा 7 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया 7 बार, ठीक है। और नीचे कितना था 4 बार, ऐसा था। तो सीधा देखो डिवाइड करना है तो 4 बार तो सीधा कट गया, बचा कितना 3 की पावर 3 बचेगी ऊपर, और वही हमने लिखा था 27, ठीक है। आप फील करो कंसेप्ट को, जब तक फील नहीं करोगे तब तक बेटा आएगा नहीं कुछ, ठीक है। तो ये सेकंड रूल जो है मैंने आपको बता दिया। थर्ड रूल की बात करते हैं हम, x की पावर m और होल की पावर n इज इक्वल टू x की पावर mn, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम 2 की पावर 3 यहाँ लिख दिया और बाहर में इसकी और एक पावर यानी पूरे की पावर होल पावर 2 है, ठीक है। तो इसको किस तरह से हम करेंगे, भाई 2 की पावर 3 तो है, ठीक है, तो 2 की पावर 3 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया अंदर, भाई 2 की पावर 3 तो अंदर है ब्रैकेट में, और बाहर कितना है 2, तो इसी चीज को 2 बार लिखेंगे जब आप खोल के, तो एक बार तो ये हो गया और एक बार और लिखो बेस को, क्योंकि बेस तो ये पूरा है तो उसको 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी होगी टोटल 6, 2 की पावर कितनी होगी बेटा 6 होगी। लेकिन इसको आप ऐसे शॉर्टकट में कैसे कर सकते थे, भाई 2 इंटू 3, ठीक है, जो अंदर वाली पावर है और बाहर वाली पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, बेस वही रहेगा, ठीक है। तो बेस 2 हो गया और 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया। तो यही तो मैंने कहा था, अंदर पावर m है बाहर n है, तो m और n को मल्टीप्लाई हो जाएगी, वही पावर बन जाएगी उस बेस की, ठीक है। तो इस रूल के अंदर हम ये कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सपोनेंट का रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, या लॉस बोल सकते हैं जिसको। फोर्थ है x रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। देखिए वैसे भी हम बोलते हैं ना, जिसकी पावर 0 हो गई, मैंने पावर का मतलब जिसमें ताकत नहीं रही तो वो मरा ही समझो, ठीक है, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और कहाँ जाएगा वो, भगवान के पास चला जाएगा, ठीक है। और भगवान क्या होता है, गॉड है ना, गॉड इज़ वन, ठीक है, भगवान क्या है 1 है, ठीक है। तो जिसकी पावर 0 हो गई स्वर्ग सिद्धार्थ जाएगा, मर जाएगा, और किसके पास पहुंचेगा, भगवान के पास, 1 के पास पहुंचेगा, गॉड इज 1 है ना, आप जानते हैं सबका मालिक एक, ठीक है। तो इसीलिए x रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है, किसी की भी पावर 0 हो जाए तो वो 1 ही होता है, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे 2 की पावर 0 एक्सपोनेंट, तो ये 1 ही होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि 2 की कुछ पावर है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जिसकी भी पावर आप, जैसे 7 की पावर 0, 4 की पावर 0, किसी की भी पावर, किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो गया तो दैट इज शुड बी इक्वल टू 1, ये हमेशा आप ध्यान रखना, ये लॉ है, ठीक है। इसको भी आप किसी चीज में भी फील कर सकते हैं, जैसे आप बोलते हैं यहाँ पे 7 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 7 रेज टू पावर 3, ये लिखते हैं ना आप, 1 को इस तरह से लिख सकते हैं आप, भाई 1 ही तो है ये इससे कट जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको दिखा रहा हूँ मैं कि करना कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेकंड वाला लॉ लग जाएगा, देखो डिवाइड वाला, तो 7 की पावर 3 माइनस 3, 3 माइनस 3
दोनों ऊपर नीचे सेम है तो डिवाइड होके 1 होता है, तो 1 ही चीज चल रही है ये। तो 7 की पावर 3 माइनस 3 क्या हो गया 0। ठीक है, तो ये चीज मैं शो कर रहा था कि किसी की भी पावर यानी कि कोई भी बेस आप लेंगे तो उसकी पावर 0 क्या होगी 1 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा फोर्थ लॉ था। एंड लास्ट वन इज फिफ्थ, दैट इज x रेज टू पावर m into y raised to power m, that is xy whole raised to power m। अब यहाँ पे देखिए ये और ये जो है बिल्कुल अलग है, इसमें बेस सेम थे, इसमें बेस डिफरेंट है, ये ध्यान रखना। इसमें x है बेस, इसमें y है, और पावर क्या है सेम है, पावर सेम है। ठीक है, तो जब ऐसा हो बेस अलग है पावर सेम है तो पावर कॉमन चली जाएगी। ठीक है, बेस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर बाहर कॉमन चली जाएगी। ठीक है, तो जैसे हम लिखेंगे 8 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3, दैट इज इक्वल टू, यही मैं कह रहा हूँ पावर जो है वो सेम है और बेस अलग है, तो 8 5 जा 40 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 5 जा 40 में बेस बन जाएगा और पावर जो है वो कॉमन हो जाएगी, यानी 40 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए 8 भी 3 टाइम्स है, 5 भी 3 टाइम्स है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 और 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 40 की 3 टाइम्स हो जाएगी ना, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40, तो 40 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, आप कैसे भी समझ लो आएगा वही। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपके पास जो एक्सरसाइज 1.6 है, एक्सरसाइज 1.6 है, उसके क्वेश्चंस किस तरह से आपको करने मैं आपको फटाफट अभी बता देता हूँ। ठीक है, ये तो हो गए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इन चीजों को आपको समझना जरूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको सारे लिख देता हूँ दोबारा से, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n दैट इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n, ये फर्स्ट लॉ था। सेकंड x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n दैट इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड हमने क्या लिखा था x की पावर m और होल पावर n दैट इज इक्वल टू x की पावर m, n मल्टीप्लाई हो जाती है पावर। और फोर्थ तो हमने पढ़ा था किसी की भी एक्सपोनेंट इक्वल टू 0 अगर होगी तो दैट इज इक्वल टू 1। और फिफ्थ पढ़ा x की पावर m इंटू वाई रेज टू पावर n दैट इज इक्वल टू एक्स वाई होल रेज टू पावर m। ठीक है, ये साइड में मैंने लिख दिए ताकि आप जब यूज करेंगे क्वेश्चंस वाइज तो यहाँ कोई आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ सॉल्यूशंस बता रहा हूँ। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट यानी फाइंड, आपको ये 3 पार्ट इसके फाइंड करने हैं। तो बोलता 64 रेज़ टू पावर 1/2। अब देखिए आप ये देखना है आपको 1/2 है, तो ये जो 2 है ना नीचे, आपको ये देखना नीचे 1/2 है, तो 2 ये किसकी पावर 2 होती है, यानी किसका स्क्वायर होता है 64 8 का, तो इसको इसकी शक्ल में लिखना है बस। 64 को क्या लिख दिया हमने 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर ये होता है 64, 8 8 जा 64 और बाहर पावर क्या थी 1/2। अब देखिए कौन सा लॉ लगाएंगे आप, थर्ड वाला, कौन सा लगेगा इसमें थर्ड वाला, 8 की पावर अंदर m और बाहर n, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 8 की पावर क्या हो जाएगी, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं 2 इंटू 1/2। ठीक है, और रेफरेंस में ये दिख देंगे आप x की पावर m और होल की पावर n दैट इज इक्वल टू x की पावर mn हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, इसीलिए लिखा भैया। साइड में लिख लेना जो भी, मैं आपको सिर्फ रेफर करूंगा, आप ये चीज उसके आगे लिख देना जहां पे बताऊंगा। ठीक है, 1 2 से 2 कट गया तो 8 की पावर क्या बची 1 और 8 की पावर 1 का मतलब 8। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो है अपना 32 रेज टू पावर 1/5। अब आपको ये देखना है भैया ये 32 जो है किसकी पावर 5 है। ठीक है, वैसे भी आप पढ़ते हैं 2 2 2 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, तो 2 रेज टू पावर 5 हो गया ना भैया। देखो ना आपको एक्सपोनेंट्स का लॉ पता होना चाहिए। अब आपको ये चीज कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। 2 रेज टू पावर 5 क्या होता है 32, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये 32 होता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी होगी 5, तो आपको उसी 5 में मैंने कहा था उसी शक्ल में लिखना जिससे कट जाए। ठीक है, और बाद में 2 की पावर फिर से mn यही रूल लगा, तो 5 इंटू 1/5 बाहर की और अंदर की पावर
मल्टीप्लाई हो जाएगी, जिससे ये फ्रैक्शन था ये कट गया, तो 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। और थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है, 125 रेज़ टू पावर 1/3, तो 125 किसकी पावर 3 होती है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का क्यूब होता है ना 125, तो 5 क्यूब और 1/3, तो सेम क्वेश्चन इज देयर। आप क्या करना है, 3 से 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसल, 5 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। समझ में आ रही बात? ये छोटी छोटी समस्या है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है किसकी पावर कितनी होती है। सेकंड क्वेश्चन में भी इस तरह से फाइंड बोलता है 9 रेज़ टू पावर 3/2, ठीक है। तो 9 रेज़ टू पावर देखिए 3/2, ठीक है। मैंने ये कहा था नीचे वाला देखना आपको, ये नीचे वाला क्या है 2 है, तो ये देखना ये किसकी पावर 2 है, 3 की पावर 2, ये 3 का स्क्वायर ही तो है 9, और बाहर कितनी है 3/2, तो फिर से वही लॉ, अंदर का बेस लिख दिया, दोनों पावर बाहर मल्टीप्लाई कर दो, 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 की पावर कितनी बची 3, और 3 की पावर 3 क्या होता है 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 कर लीजिए, ठीक है। इसका पार्ट सेकंड 32 रेज़ टू पावर 2/5, अभी मैंने लिखा था 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और बाहर भी 2 की पावर 2/5 था, तो ये 2 की पावर 5 इंटू 2/5 हो जाएगा, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर कितनी रह जाएगी 2 रह जाएगी, तो 2 2 जा 4, 2 की पावर 2 जो है 4 हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से इसका जो थर्ड पार्ट है वो ये है, थर्ड पार्ट बोलता है सेकंड का थर्ड पार्ट 16 रेज़ टू पावर 3/4, तो 16 किसकी पावर 4 है, क्योंकि देखिए नीचे 4 है, तो ये देखना पड़ेगा किसकी पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 है ये, ठीक है, 2 की पावर 4 और बाहर 3/4, तो 2 की पावर बोलिए 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 आंसर, ठीक है। फोर्थ पार्ट इसका था 125 रेज़ टू पावर -1/3, ठीक है। तो 125 को फिर से हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 3, 5 क्यूब है ये, और -1/3, तो 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, और 5 की पावर क्या आ गया -1, और आप ध्यान देखेंगे कि 5 की पावर -1 है, तो ये नीचे जाके 5 की पावर 1 हो जाएगी, ऊपर न्यूमिनेटर में जो साइन होता है ना एक्सपोनेंट का, वो नीचे जाके क्या हो जाता है प्लस का हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, तो ऊपर माइनस का था, नीचे डिनोमिनेटर में इसको लेके गए तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 1/5 की पावर 1 मतलब 1/5 आंसर, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए, लास्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, उसको देखिए आप, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास जो फर्स्ट है बोलता सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई का मतलब यहाँ पे आपको ये वाले लॉज लगाने कोई ना कोई लगेगा। देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका 2 रेज़ टू पावर 2/3 इंटू देखिए डॉट जो है वो मल्टीप्लीकेशन का मतलब है यहाँ पे, ठीक है, ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये डेसिमल नहीं है, ये समझे। तो देखिए दो चीजें बेस है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर क्या होती है ऐड होती है, कौन सा लॉ लगेगा फर्स्ट वाला लॉ लगेगा, ठीक है। तो बेस सेम पावर एडेड, तो 2/3 प्लस 1/5 कितना हो गया 2 रेज़ टू पावर 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 15, 15 से 3 को डिवाइड किया 5, 5 2 जा 10 प्लस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3, 3 1 जा 3, तो ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 13/15, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब 2 की पावर इतनी आप फ्रैक्शन में कहाँ से निकालोगे, ठीक है, यही सोल्यूशन आपको सिंप्लीफाई करना है, फाइंड नहीं करना है। सेकंड जो है तो इसमें आपको ये भी और चीज़ देखनी है कि आपको यहाँ पे कौन सा लॉ लगा एक्सपोनेंट का, ये वाला फर्स्ट लॉ आपको यहाँ पे लिखना। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको लॉ साइड में लिख देना जहाँ पे आपने यूज किया है। सेकंड पार्ट थर्ड क्वेश्चन का बोलता है 1/3 रेज़ टू पावर 3 होल पावर 7, ठीक है। तो आप देखिए जब आप होल पावर 7 है तो ऊपर वाले की भी पावर 7 है, नीचे वाले की भी 7 है, तो ऊपर वाले की 7 कर दिया और नीचे वाले की भी 7 कर दिया, दोनों की पावर 7 कर दी। 1 की पावर कितनी भी कर लो आप, 1 इंटू 1 इंटू 1 बन ही जाएगा,
ठीक है, तो 1 की पावर 7 1 ही हो जाता है, और 3 की पावर यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, अंदर की पावर और बाहर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो 3 7 जा 3 इंटू 7 हो जाएगा, तो 1/3 ठीक है, ये आंसर हो गया। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट जो है वो बोलता है 11^1/2 और 11^1/4, ये डिवाइड में, तो देखिए डिवाइड वाला रूल लगेगा, सेकंड वाला, ठीक है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो बेस 11 था, पावर दिस माइनस दिस 1/2 माइनस 1/4, तो 11 की पावर जो है 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाता है 4, 4 से इसको डिवाइड किया तो 2, 2 1 जा 2, 4 से 4 को डिवाइड किया 1, 1 1 जा 1, ठीक है, 11^2 माइनस 1 1 और नीचे 4, तो 11 की पावर क्या आ गया बेटा 1/4, ठीक है, ये सोल्यूशन हो गया। लास्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ वन, थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट जो है 7^1/2 इंटू 8^1/2, आप देखेंगे कौन सा लॉ मैच कर रहा है, ये फिफ्थ वाला देखिए, बेस डिफरेंट पावर सेम, तो क्या करते हैं बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, और पावर जो है वो कॉमन लिख देते हैं एक बार, ये लिखते हैं x इंटू वाई, और ये आपको लिख भी देना है यहाँ पे, ठीक है, 7 8 जा कितना होता है बेटा 56^1/2, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज 1.6 एक्सप्लेन कर दी विद द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, ये आपका टॉपिक ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो भी इसके हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं वो हम एक नई वीडियो में अलग से बनाएंगे, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, वो बाकी, लेकिन आप 1.6 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के अंदर वो आप कर लीजिए, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन मैसेज मी, है ना, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, देन आई कैन मेक ए वीडियो, ठीक है, फॉर दीज क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स, ठीक है। Thank you so much for watching this video. We'll meet in the next video with the new topics. Okay. Thank you so much.